जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। दोस्तों, हम एमए पॉलिटिकल साइंस प्राइवेट स्टूडेंट के लिए हम मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, चित्रा के मॉडल पेपर सॉल्व, जिसमें हमने पेपर कोड 470 की 4 वीडियो हमने पहले बना दिए। ये 5वीं वीडियो है और 6ठी वीडियो हम आज रात 9 बजे तक आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों। और इससे पहले वाले पेपर की हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहां आपको आपकी टोटल वीडियो मिल जाएंगी एमए पॉलिटिकल साइंस की। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी करी हुए चलते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, हम आपको बता दें, यूपीएसआई के लिए हिंदी और रीजनिंग, स्पेशल हिंदी और रीजनिंग आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं जल्दी। कल या परसों से हम आपकी हिंदी और रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे और आप वहाँ से देख सकते हैं। यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भर्ती की जिस व्यवस्था में उपलब्ध सभी प्रत्याशियों को आमंत्रित किया जाता है उसे कौन सी भर्ती कहते हैं? तो दोस्तों, आप खुली भर्ती में सभी प्रत्याशियों को आमंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, भर्ती की जिस प्रणाली में केवल उन प्रत्याशियों को ही अवसर प्रदान किया जाता है जो पहले से ही सेवा में हैं, वह दोस्तों आपको पदोन्नति द्वारा भर्ती होती है। जैसे पद से आपकी उन्नति होती है, यानी कि आपका प्रमोशन होता है, तो उसे पदोन्नति द्वारा भर्ती कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भर्ती की जिस प्रणाली में उच्चतर पदों के लिए केवल कार्यरत कर्मियों को ही चयन हेतु सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वह संबंधित होती है। तो दोस्तों, इसकी आंसर है ऑप्शन डी, पदोन्नति द्वारा भर्ती से। किससे? पदोन्नति द्वारा भर्ती से। क्वेश्चन नंबर 4, भर्ती की जिस प्रणाली में अधिक से अधिक लोगों को उनकी योग्यता अनुसार मौका प्रदान किया जाता है, वह संबंधित होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष और सीधी भर्ती से। दोस्तों, इस बुक का जो नाम है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारतीय प्रशासन। क्या? भारतीय प्रशासन। चलिए, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5, भर्ती की जिस प्रणाली में मुख्य हानि यह है कि इसमें चयनित कर्मियों को कोई प्रशासकीय अनुभव न होने से उन्हें ठोस प्रशिक्षण पर काफ़ी व्यय करने पद के योग्य बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी व्यय करके पद के योग्य बनाया जाता है, वह संबंधित है। तो दोस्तों, इसका आंसर है प्रत्यक्ष भर्ती से। किससे? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, प्रत्यक्ष भर्ती से। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भर्ती की किस प्रणाली में कर्मचारियों के अच्छे और नेक कार्यों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पदोन्नति द्वारा भर्ती। क्वेश्चन नंबर 7, इंग्लैंड में भर्ती की योग्यता प्रणाली को प्रारंभ किया गया था सन 1855 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में योग्यता प्रणाली पर आधारित भर्ती के जनक थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। कौन? लॉर्ड मैकाले। किसके? योग्यता प्रणाली पर आधारित भर्ती के जनक लॉर्ड मैकाले थे। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका में योग्यता प्रणाली पर आधारित भर्ती व्यवस्था को कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1887 में। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राज्य अमेरिका में भर्ती की योग्यता प्रणाली को राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या के बाद अपनाया गया। इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में भर्ती की योग्यता पर आधारित प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1921 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
12। पूर्व में फ्रांस में रिक्त पदों को उन लोगों को दिया जाता था जो उन पदों की ज़्यादा से ज़्यादा बोली नीलामी में दे सकते थे। इस व्यवस्था को कहा गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्या? पदों की बिक्री। इसका आंसर है और पदों की बिक्री। क्वेश्चन नंबर 13। किसी प्रणाली में समस्त कर्मियों को उनके पद से हटा दिया जाता था और जीतने वाली पार्टी के चहेतों को स्थान दे दिया जाता था। तो इसका आंसर है लूट प्रणाली। मतलब एक लूट प्रणाली के माध्यम से इसकी होती थी, कार्मिकों को उनके पद से हटा दिया जाता था। तो मतलब इसके एक लूट होती थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लूट प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 14। आधुनिक युग में प्राय सभी देशों में भर्ती की किस प्रणाली को पूर्ण मान्यता प्रदान की गई? तो इसका आंसर है योग्यता प्रणाली। योग्यता प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान की जिस धारा में राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि यदि वे उचित समझें तो उन पदों के चयन को लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से दूर रख सकते हैं। तो इसका आंसर है आर्टिकल 320। आर्टिकल 320 में है। क्वेश्चन नंबर 16। भर्ती की किस प्रणाली में प्रत्याशी की न्यूनतम योग्यता पूर्ति का मूल्यांकन भी हो जाता है तथा उनकी योग्यता और वरीयता का भी पता लगाया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा। क्या? विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 17। लॉर्ड मैकाले को भर्ती की किस व्यवस्था का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, लिखित परीक्षा। लॉर्ड मैकाले लिखित परीक्षा के जनक। ठीक है, कौन है? लॉर्ड मैकाले लिखित परीक्षा के जनक। क्वेश्चन नंबर 18। भर्ती की जिस व्यवस्था में प्रत्याशी को ज्ञान, शैली, विचारधारा एवं अभिव्यक्ति और लेखन क्षमता का प्रशिक्षण किया जाता है वह संबंधित है आपका ऑप्शन सी इसका निबंधात्मक लिखित परीक्षा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। किस प्रणाली का मुख्य दोष यह है कि इसमें प्रत्याशियों का चयन एक परीक्षक के निजी विचारों का पर आधारित होता है? इसका आंसर ऑप्शन ए, निबंधात्मक लिखित परीक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 20। किस प्रणाली में भर्ती के लिए प्रत्याशी का मूल्यांकन उसके अनुभव और योग्यता पर आधारित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, योग्यता और अनुभव का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 21। भर्ती की किस प्रणाली में प्रत्याशी की किसी चीज़ को सीखने की क्षमता का पता लगाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्याशी का कार्य के प्रति रुझान। प्रत्याशी का कार्य के लिए कितना रुझान है, कितनी रुचि रखता है, उसके माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 22। भर्ती संबंधित न्यूनतम शर्तों को निर्धारण किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा। किसके? संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23। निश्चयात्मक भर्ती की नीति के मुख्य तथ्य ये हैं? इसका आंसर है यानी उपयुक्त सभी, यानी डी। कौन कौन से? लोक सेवा में भर्ती के लिए बाजार बनाना, भर्ती के लिए आकर्षक साहित्य तैयार करना, प्रत्याशियों की योग्यता आंकने के लिए वैज्ञानिक साधन अपनाना और सेवा के भीतर ही योग्य प्रत्याशियों को ढूंढना और सही व्यक्तियों को ही सही कार्यभार सौंपना। क्वेश्चन नंबर 24। भर्ती की सामान्य योग्यताएं हैं नागरिकता, लिंग, अधिवास या निवास, यानी उपयुक्त सभी। ये सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। भर्ती की विशिष्ट योग्यताओं को इंगित करते हैं आयु, शिक्षा, अनुभव, व्यक्तिगत गुण, यानी ये सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 26। भर्ती के लिए सामूहिक वाद विवाद की विधि को कौन सी सेवाएं बल प्रदान करती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुरक्षा सेवाएं। कौन सा? सुरक्षा सेवाएं। 27। प्रशिक्षण का अर्थ है नए कार्य के लिए अभिनवीकरण। कौन सा? नए कार्य के लिए अभिनवीकरण, वर्तमान काल के लिए ज्ञान तथा कुशलता का विकास एवं भावी उत्तरदायित्वों के लिए तैयारी। ये विचार किस विद्वान का है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेडेल का। किसके? मेडेल के। क्वेश्चन नंबर 28। हम
प्रशिक्षण की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि वह प्रबंधन द्वारा किया गया सचेत प्रयास है जो कि कर्मचारियों को अपना कार्य सीखने और अपना आजीविका संबंधी विकास करने में सहायता और निर्देश देता है। यह विचार किस विद्वान के हैं? किसका है? ऑप्शन सी, मेटेल के। क्वेश्चन नंबर 29, प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य कर्मचारियों को अपने कार्य के प्रति दक्ष बनाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, प्रशिक्षण कार्मिकों को जो आपके प्रशिक्षण है उसे जो कार्मिकों में इसका आंसर है ऑप्शन ए, अपने कर्तव्यों को समस्त संस्था के कल्याण का अंग समझना व संपूर्ण स्वभाव को उदात्त करना। क्वेश्चन नंबर 31, यदि कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना है तो वह आप इसका आंसर है ए, पत्राचार पाठ्यक्रम की विधि को अपनाना उचित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, यदि कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना है तो पत्राचार पाठ्यक्रम की विधि को अपनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 32, यदि कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना है तो डैश की विधि को अपनाना होगा, यानी पर्यवेक्षणार्थी अध्ययन विधि, पर्यवेक्षणार्थी अध्ययन विषय की विधि को अपनाना उचित रहेगा। किसको? यदि कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना है तो। क्वेश्चन नंबर 32 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, प्रशिक्षण की अनेक विधियों हैं, यदि कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना है तो निम्नलिखित में से असंगत तथ्य होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सामूहिक विचार विमर्श। यह असंगत होगा यानी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 34, यदि कर्मचारियों को सामूहिक प्रशिक्षण प्रदान करना है तो उसके लिए डैश का तरीका अनुचित रहेगा, यानी पत्राचार पाठ्यक्रम का ये अनुचित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, यदि कर्मचारियों को सामूहिक प्रशिक्षण प्रदान करना है तो उसके लिए हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेमिनार, सम्मेलन, सामूहिक विचार विमर्श आदि। क्वेश्चन नंबर 36, यदि कर्मचारियों को सामूहिक प्रशिक्षण का मूल्य पर घर बैठे ही प्रदान करना है तो कौन सा तरीका श्रेष्ठ रहेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, रेडियो, टीवी और समाचार पत्र द्वारा प्रशिक्षण देना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से जो प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं दर्शाता वह है। इसका आंसर ऑप्शन डी, प्रशिक्षण द्वारा उसे व्यक्तिगत कार्यों को करने में सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर 38, डैश पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्य के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना और प्रशासनिक कार्य को सही रूप में समझने योग्य बनाना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आधारभूत। क्वेश्चन नंबर 39, डैश प्रशिक्षणार्थियों को उन साधनों एवं सामग्रियों से परिचित करता है जिनका प्रयोग वे अपने पदों के उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए करेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, विशेषीकृत संस्थागत पाठ्यक्रम। ठीक है, चलते हैं 39 हो गया 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40, डैश में संबंधित अधिकारियों के सामने आने वाली संभावित समस्याओं पर विचार विमर्श को प्रोत्साहन दिया जाता है तथा इस समस्याओं के लिए उपयुक्त समाधान विकसित किए जाते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, नवीनीकृत पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 41, कर्मचारी को उस विशिष्ट तकनीक में प्रशिक्षण प्रदान करना होता है जो उसके व्यवसाय के लिए आवश्यक होती है। ऐसे प्रशिक्षण को प्रबंध पाठ्यक्रम कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रबंध पाठ्यक्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, डैश का उद्देश्य साधारणतः कर्मचारियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है। कर्मचारियों को राजनीतिक, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और जैसे सामान्य विषयों में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे समाज की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को समझने के योग्य बन सकें। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, प्रबंध पाठ्यक्रम। क्या? प्रबंध पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रेट ब्रिटेन में
वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक है, क्या? इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रेट ब्रिटेन के प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज प्रशिक्षण की डैश पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्या? व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, डैश में छात्र एक जांच समिति की विधि द्वारा अपने लिए विषय की खोज करता है, क्या? सेमिनार प्रणाली में, ऑप्शन ए राइट आंसर। ग्रेट ब्रिटेन में ब्रामशिल कॉलेज, कौन सा? ब्रामशिल कॉलेज में सैनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित प्रदान करता है, क्या? ग्रेट ब्रिटेन में ब्रामशिल कॉलेज सैनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसका आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, ग्रेट ब्रिटेन में प्रशासकीय अध्ययनों के लिए राजकोष केंद्र की सहायक प्रधानों के लिए सन 1965 में स्थापित किया गया, 1965 में, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, कर्मचारी की कार्यशैली पद्धति उसके मानसिक विकास और अपने कर्तव्य वहन करने की क्षमता पैदा करने का नाम क्या है? पदोन्नति, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, कर्मचारी को उसके पद कार्य से संबंधित ज्ञान प्रदान करना और उसके मानसिक विकास का कार्य संबंधित होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, भर्ती और सामान्य शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 50, जब कर्मचारी को काम सीखने के लिए छोड़ दिया जाता है तो प्रशिक्षण की इस प्रणाली में, ऑप्शन इसका इनमें से कोई नहीं का तत्व विशेष रूप से क्रियाशील होता है, यानी ऑप्शन डी क्रियाशील, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पदोन्नति हेतु तैयार करना, पदोन्नति हेतु तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 52, भावी कार्मिकों को तैयार करने की इस प्रशिक्षण प्रणाली को, ऑप्शन डी इसका सेवाकालीन प्रशिक्षण कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में जो शिक्षा दी जाती है वह कौन सी शिक्षा होती है? अनौपचारिक प्रशिक्षण से संबंधित होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हैदराबाद के पुलिस 54, हैदराबाद के पुलिस प्रशिक्षण संस्था में जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह योग्यता प्रशिक्षण से संबंधित होता है, ऑप्शन ए 54 का, ऑप्शन ए 55 का। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री संस्था में जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह योग्यता प्रशिक्षण से संबंधित होता है, 55 का बी। क्वेश्चन नंबर 56, प्रशिक्षण के किस तरीके में एक या अधिक विभागों से कार्मिकों को बुलाकर अनुभवी अधिकारियों के संरक्षण में प्रशिक्षण दिया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए, अनुभव से प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 57, IAS प्रशिक्षण संस्था की स्थापना सन 1965 में हुई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर 57 का। IAS प्रशिक्षण संस्था मसूरी से पूर्व नई दिल्ली में था, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए। 59, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना सन 1957 में की गई। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा प्रशिक्षण कर्मचारियों को किसी काम की व्यावसायिक योग्यता देने के लिए होता है? इसका आंसर है व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऑप्शन ए 60 का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, टेलीफोन ऑपरेटर को टेलीफोन स्विच बोर्ड पर काम करने का प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है, 61 का, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, किस प्रकार के प्रशिक्षण के बाद कर्मचारी अपनी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को ज़्यादा उचित संदर्भ में समझ सकते हैं? ये है इसका आंसर ऑप्शन ए, पृष्ठभूमि प्रशिक्षण। 63, प्रशिक्षण देने के विभिन्न तरीके में केस पद्धति का विकास हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने किया, किसने? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने। इसका आंसर ऑप्शन ए, 63 का ऑप्शन ए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, हम उनको बताते हैं।
यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो में कहाँ दिक्कत आई आपको समझने में, हम आपको दोबारा से रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे। अब कुछ आर्टिकल हैं उनको हम देखते हैं। अनुच्छेद 315 क्या कहता है? अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल, अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315। 316 में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। 317 लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदच्युति और निलंबन, ठीक है। और 318 में आयोग के कार्मिकों और सदस्यों की शर्तों की विनियमित करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 319 में आयोग के सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद पद पर बने रहने की निषेध। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य। 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में विस्तार देने की शक्ति। 322 में लोक सेवा आयोग से संबंधित व्यय। 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।